अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, जिस तरह मोहलत ख़त्म हो चुकी है गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, अब सर्च ऑपरेशंस मुख्तलिफ़ हिकमत अमली पर अमल दरामद होना जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ अज़ला के कराची शहर की जो पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले, जिसके अंदर FIA और स्पेशल ब्रांच और साथ साथ नादरा भी जो है इसके अंदर अपना काम और अपना किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, ऐलानात का सिलसिला भी जारी है कि जो अब तक वतन वापस जाना चाहते हैं वो अभी भी जो है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। इसी के ऊपर अभी तफसीली मामले के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी। ताहिर अब्बासी, ज़रा आज के दिन की ज़रा तफसील से तो बताइएगा, कहाँ कहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, कितनी हुई और अभी क्या सिलसिला चल रहा है? शुक्रिया अली रज़ा साहब। जो रज़ाकाराना तौर पर तारीकी वतन को यहाँ से निकलने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, वह मुकम्मल होने के बाद रात गए से ही कराची के तमाम अजला में जो है वो पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया था। सुबह जो है वो सोहराब कोर्ट पर मामूली कशीदगी देखने को आई थी। पुलिस के आला अफसरान खुद जो बराह रास्त इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। सोहराब कोर्ट और उससे मुत्तसिल मच्छर कॉलोनी है और अतराफ के साइड सुपर हाईवे के सनती एरियाज हैं, यहाँ पर कार्रवाइयाँ पुलिस ने की हैं और तकरीबन शहर भर से अब तक की जो इतलात हैं 300 से ज़ायद तारीकी वतन है जिन्हें अब तक गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। इनमें तकरीबन 90% तादाद जो है वो अफगानियों की है जिनके खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। सोहराब कोर्ट है, साथ ही साइड सुपर हाईवे के कुछ इलाके हैं, गुलशन मेमार है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, कटी पहाड़ी के कुछ इलाके हैं, मुजाहिद कॉलोनी है, कायदाबाद बरीर का मेमन कोट है, लियारी के से मुत्तसिल पुराना हाजी कैंप है जहाँ अफगान आबादियाँ हैं, वहाँ कार्रवाई की गई हैं। बल्दिया टाउन में भी से भी इतलात हैं। डार्क स्विंग बड़ी मच्छर कॉलोनी है और उसके अतराफ के इलाकों में सुल्तानाबाद और दीगर जो इलाके हैं यहाँ से भी कुछ इतलात हैं। मुशर्रफ कॉलोनी है, शेरशाह है, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पहले से पुलिस को मालूमात मौसूल थी, हासिल थी कि यहाँ पर गैर कानूनी है और मुकीम तारीकी वतन मौजूद हैं और ये अब तक रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ नहीं पा रहे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयाँ की है। 300 से ज़ायद गैर कानूनी लोग हैं जिन्हें जो कराची में जो इनके लिए कुछ मकामात तैयार किए गए थे वहाँ इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और इनकी शनाख्ती जो परेड है वो मुकम्मल की जा रही है और अगले 2 रोज़ में इन्हें जो है वो अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल आज कराची में रही है। सोहराब कोर्ट और उसके मुत्तसिल इलाके थे, वहाँ कशीदगी देखने को मामूली सतह पर आई थी, तब पुलिस ने फौरी वक्त तौर पर बिल्कुल। नफरी बढ़ाते हुए इस सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। इरफान बहादुर ने बताया है कि मुज़ाहमत का सामना पुलिस को करना पड़ेगा क्योंकि मामला हसास है, ये इतना आसान काम नहीं है अच्छा, कि ये जो कैंप की सहूलियात की बात की जा रही है ताहिर, उधर क्या क्या सहूलियात हैं, किस तरह रखा जा रहा है चीज़ों को, क्योंकि इसके ऊपर भी तो सियासत होती है ना, बदकिस्मती है, एक मुल्क वतन अजीज़ के हवाले से काम हो रहा हो, उस पर भी कुछ लोगों को सियासत जो है वो सूझती है। अली साहब, वहाँ तमाम तर सहूलियात जो बुनियादी तौर पर सहूलियात एक इंसानी हुकूक के तहत दी जानी चाहिए वो तमाम सहूलियात हैं। वहाँ खाना पीना है, पीने का पानी है, रिहाइश है, जो 48 घंटे और 24 घंटे जब तक ये फैमिलीज वहाँ रहेंगी ये इनकी भरपूर अंदाज में खिदमत की जाएगी और उसके बाद इन्हें बाहिफाजत तरीके से जो है वो अफगानिस्तान के लिए बरास्ता बस और ट्रेन जो है वो इन्हें मुंतकिल किया जाएगा। तमाम सहूलियात हैं। तमाम जो बात आपने की कि सियासत का मौका लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी के कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने एतराज़ उठाए हैं कि पुलिस अफगानियों की आड़ में जो है वो पख्तून अफराद को तंग कर रही है और उन्हें मुस्तकिल सतह पर जो है वो पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, उन्हें ले जाया जा रहा है, उनकी शनाख्ती जो दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद तंग किया जा रहा है। ऐसी इतलात हैं बिल्कुल ज़रूर कराची से, जो पख्तून आबादियाँ थी जहाँ पर ये गैर कानूनी मुकीम तारीके वतन मौजूद थे और पोस्ट है, इनकी तलाश में जब ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ मुज़ाहमत हुई है। उसकी 22 पुलिस ने सहूलतकारी के इल्ज़ाम में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे मुतालिक पुलिस बता रही है कि कानूनी कार्रवाई का इम्कान है। अच्छा, स्पेशल बहुत ब्रांच ने ताहिर कितनी तादाद बताई है कराची में, अंदाजन तकरीबन कितने आबाद हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे? अली साहब, आदाद शुमार ऊपर नीचे हो रखे हैं लेकिन तकरीबन 1,65,000 के करीब के लिए पुलिस ने बड़ा इंतजाम फिगर किए है गए। ताहिर, बहुत बड़ा फिगर है, मतलब ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। जी हाँ साहब, ये इनकी तादाद बहुत है। जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि 1,65,000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं गैर कानूनी तारीकी वतन जिन्हें निकालने के लिए इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच, पुलिस, रेंजर, वफाकी तहकीकाती इदारा और नादरा मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। साइड सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, ये सबसे बड़ी आमादगाहें बताई गई हैं। सोहराब कोट
का सुल्तानाबाद है, अब इससे मुत्तसिल इलाके हैं, ये बड़ी बड़ी आमाजगाहें हैं, औरंगीब टाउन है, मंगो पीर है, पख्तूनाबाद है, साथ और कई इलाके हैं जो कि जो है वो निशानदेही की गई है इन ताहिर, इलाकों किसी की। भी नाखुशगवार वाक़े या कोई मज़ाहमत करता है, इसके अव्वल से क्या तैयारी है पुलिस की? कुछ इत्तलात आपके पास हैं? भाई साहब बहुत ताकत के साथ पुलिस मुजाहरा कर रही है। सब मामूली मुजाहमत हुई थी, पुलिस को ऐसा महसूस हुआ कि कशीदगी हो सकती है, नफरी बढ़ाई गई थी सोराबकोट के सुल्तानाबाद में, और एसएसपी शर्की इरफान बहादुर की निगरानी में और एसपी सोराबकोट उजैर मेमन की जो है निगरानी में ये ऑपरेशन सुबह किया था, और कई अफगानियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। जो आदाद शुमार हमें मिले गए, कराची का जो जिला शर्की है इसमें 75,734 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों से मुतालिक इत्तलात हैं। वस्ती में 9,527 हैं। इसी तरह जो जुनूबी है साउथ, इसके 7,700 के करीब हैं। मनीर में 13,193 के करीब है। केमाड़ी में भी इनकी तादाद बहुत है, ताहिर, इतनी बड़ी तादाद में 8,888 है। ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी और दीगर कौमियतें जो यहाँ पर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में इनको मुंतकिल करने में आसान काम नहीं है, मुश्किलात तो आ रही होंगी। स्ट्रेटजी अली क्या साहब है, बिल्कुल हिकमत अमली क्या है? बिल्कुल, कराची पुलिस और जिला इंतजामिया समेत शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जो बताया गया है कि कराची में 33 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां मुस्तकिल तौर पर यहाँ इन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी, आबादियां बना दी गई थी। पहले ये कच्ची आबादियां थी और आज ये पक्की आबादियां बन चुकी हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी हैं जो इन्होंने आबाद कर रखी थी। इन सब से इनको निकाला जा रहा है, और जो इलाके बताए गए हैं स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों की जानिब से, उनमें गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, स्कीम 33 है, डिफेंस का कुछ इलाका है जहां इन्होंने बड़े बड़ी घर खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से इन्हें निकाला जा रहा है। और इन्हें आमाजगाहों से निकालने के बाद इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बाद अफगानिस्तान मुंतकिल करने के जो तमाम इकदाम होने चाहिए थे वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से मुकम्मल हैं, और बराह रास्त इस पूरे मामले को निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज खुद देख रहे हैं। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा, देखिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं वो मकानात मौजूद हैं, सामान मौजूद है, तो उनकी मुंतकली को भी मुमकिन बनाया जाएगा, उसके लिए क्या प्लान है? अली साहब, ये जो आदाद शुमार जो स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों की जानिब से मुरतब किए गए थे, ये बाकायदा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इनमें लोगों के नाम हैं, उनकी रहाइश गाहों के मकामात हैं, वो सब चीज़ें इसमें दर्ज हैं। और ये कराची में क्या कर रहे थे, इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ थी, ये किसके साथ शराकत दारी में कारोबार कर रहे थे, कोई तंदूर का चला रहा था, कोई चाय का होटल चला रहा था, कोई परचून की दुकान चला रहा था, सीमेंट और बजरी के थल्ले चलाए जा रहे थे, इस तरीके की चीजें इनमें जो है वो बताई गई हैं। सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगान बाशिंदों की बताई गई है। इसी तरह जो सीमेंट के जो थल्ले तैयार होते हैं, ईंटें तैयार होती हैं, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बताई गई है। तो इन्हें वक्फे वक्फे और मरहलावार जो है वो इन सब चीजों से बेदखल करने के लिए पुलिस इंतजाम कर रही है। इसके लिए सूबाई हुकूमत ने एक पूरा प्लान तैयार किया है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। पहली जो मरहला है पहला, उसके अंदर जो ये जो इनकी जो बड़ी बड़ी आबादियां जो कच्ची थी, यहाँ से इन्हें निकाला जा रहा है। पुलिस मोबाइलों, बसों और ट्रक के जरिए इन्हें सुल्तानाबाद और दीगर जो 2 मकामात हैं वहां मुंतकिल किया जा रहा है। वहां इन्हें रिहाई दी जा रही है, वहां इनके तमाम जो कानूनी जो इनकी शनाख्त परेड है वो की जा रही है, कलमबंद की जा रही है। इनकी शनाख्त, बच्चे कितने हैं, अहलिया है, साथ और कौन कौन लोग हैं, पूरा पूरा खानदान इनका समेटा जा रहा है, और उसके बाद इन्हें अफगानिस्तान मुंतकिल करने के सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। अच्छा ताहिर, ये भी एक मामला है सामने आया है ना कि मतलब देखें, कुछ लोग हमें ज़रा बता रहे हैं कि इतलात खुद भी फराहम कर रहे हैं पुलिस को 15 के ज़रिए या किसी और तरीके से मुताल्लिका थानों से कि भाई यहाँ पर हमें शक है या यहाँ पर कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। तो ये सिलसिला और इस तरह भी इतलात आ रही हैं, और शहरी अगर इस मुहिम में काम और अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बात हो रही है, निशानदेही क्योंकि ज़रूरी है। ये तो गुज़श्ता रज़ाकाराना तौर पर शहरियों से भी अपील की गई थी कि आप पाकिस्तानी शहरियत होने का सबूत दें और इस काम में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। इसके लिए मसाजिद में ऐलानात किए गए थे कि आया जो जाना जाता है वो रज़ाकाराना तौर पर चला जाए, और 1 नवंबर के बाद हम उसके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। फिर शहरियों से अपील की गई थी कि अगर आपके पास इनके लिए इनसे मुताल्लिक कोई इत्तलात हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। पुलिस इन्हीं जो
कंबाइंड जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके तहत काम कर रही है। इसमें एक अहम तरीन चीज यह है कि जो इनकी आबादियां हैं, जो इन्होंने सोसाइटीज बनाई हुई थी, जहां ये 33 से ज्यादा इनकी सोसाइटीज थी, जहां ये ज्यादा बड़ी तादाद में थे, ना कि इसको खाली कराई जाएंगी। सूबाई हुकूमत ने मजमूई तौर पर साइट के ऊपर आए हुए सोराबकोट और सुल्तानाबाद समेत जो बख्तूनाबाद है और दीगर इलाके हैं जहां इन्होंने पहाड़ पर घर बनाए हुए थे और कच्ची आबादियां तामीर की हुई थी, उन तमाम को खाली कराने के बाद मुस्मार करने का भी हुक्म दिया है और इसके लिए सारे अहकाम आ चुके हैं। इनके नादरा से शनाख्ती कार्ड जो फहरिस्तें बनाई गई थी उसके तहत जो इन्होंने जितने कार्ड कराची में बनाए हुए थे वो तमाम ब्लॉक कर दिए हैं और ये भी तमाम मरहलावार जो काम था ये इस ग्रैंड ऑपरेशन से पहले पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत वफाकी तहकीकाती इदारे और नादरा ने मुकम्मल कर लिया गया। इनकी जायदादें जब्त करने के लिए अब जो अगला मरहला है उस पर काम शुरू हो चुका है। पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं वो इनके इनखला का काम कर रहे हैं, जबकि सूबाई हुकूमत और नादरा और दीगर जो इदारे हैं वो मिलकर इनकी जायदादें जब्त करने और इन आबादियों को मुस्मार करने के मुतालिक प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर भी जल्द अमल दरामद शुरू होगा। अच्छा ताहिर, वैसे तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा था और इतने अरसे की चीज़ें थीं, ये यकीनी तौर पे मतलब आज कोई 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं है, कई साल हैं इसके अंदर कि वहाँ पर यहाँ पर मुकीम हुए और उसके बाद सारे कारोबार वगैरह। तो इसके अंदर एक सवाल पैदा ये हो रहा है कि इतनी बड़ी जगहों को जब खाली किया जाएगा तो उसका तखमीना लगाने के लिए कुछ इंतज़ाम ज़िला इंतज़ामी की जानिब से अब तक इस पर काम किया जा रहा है कि देखें इसके अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकारी बताई जाती है, मुख्तलिफ़ कपड़ों का काम हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, जिस तरह स्मगलिंग के ऊपर भी बात हो रही है, तो इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्योंकि देखें ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, इसके ऊपर कोई इसमें इस तरह है कि जो गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग का काम कर रहे थे वो तो आज पाकिस्तान में जीरो हैं, उन्हें पाकिस्तान से बगैर कुछ लिए जाना होगा। जिन्होंने कानूनी तौर पर सरमायाकारी की हुई है उसके लिए हुकूमत इकदाम कर रही है, उसका सारी चीजें बताई जा रही हैं। तखमीना मालूम हो सका है अभी तक कुछ आइडिया, कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है, कोई हिकमत अमली बनाए, कोई एक जगह इसके ऊपर भी काउंटिंग हो रही होगा भाई कितनी बड़ी तादाद में, आखिर पता तो चले नुकसान कितना हुआ है कम से कम हालिया दिनों का। इस पे सूबाई और वफाकी हुकूमत बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जो कराची से मुतालिक बताया जा रहा है, जो ये 1 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन खासतौर पर अफगानी हैं और जो इनकी 33 से ज्यादा आमाज गाहें, सोसाइटीज, कच्ची और पक्की आबादियों के साथ साथ जहां इनकी रिहाइश गाहें हैं जो निशानदेही जिन मकामात की स्पेशल ब्रांच की जानिब से की गई है, ये तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ये इनका कानून और पाकिस्तानी जो कवानीन है उससे मुतालिक कोई जो है वो सबूत नहीं है और ये सब जीरो है। इनको खाली हाथ अपने कपड़े और दीगर जो चीजें जरूरी जो चीजें हैं उनके साथ अफगानिस्तान जाना होगा। अलबत्ता जो कानूनी तौर पर बैंक ट्रांजेक्शन और कानूनी तौर पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तारीख हिदायतनामे के हिसाब से तो कुछ मखसूस अमाउंट ही ले जाया जा सकता है ना साथ, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर रकम तो होगी कुछ लोगों के पास, तो उसकी मुंतकली का क्या तरीक़ेकार वाज़े किया गया है? अली साहब, जो तरीक़ेकार है वो यही है कि एक मखसूस अमाउंट हुकूमत की जानिब से बताई गई है कि इतने ही पैसे आप पाकिस्तान से ले जा सकते हैं और वो चाहे डॉलर की सूरत में हो या पाकिस्तानी करेंसी हो या फिर अफगान करेंसी हो, एक मखसूस अमाउंट बताई गई है, वही आप ले जा सकते हैं। साथ जो इनका सामान है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं है, उसकी वजह से भी इस तमाम इनखला के मामले में मुश्किलात का सामना इनको भी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों क्योंकि को बात भी तो है। सवाल तो ये भी उठेगा ना ताहिर कि ये इतनी चीज़ आप बताएं आपके पास कहाँ से आई, क्योंकि देखें एक मामला एक तहकीकाती इदारे ये भी बात करती हैं कि बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए रकम की मुंतकली नहीं होती, बोरे के बोरे जो हैं वो घरों से, ऐसी इतलात हैं कोई आपके पास? क्योंकि अमूमी तौर पर जो बिज़नेस किया जाता है, जो इतलात सामने आ रही हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स के ज़रिए नहीं किया जाता और इसके अंदर कैश का ज़्यादा दखल होता है। तो बताया जाता है कि भाई बड़ी बड़ी तादाद में अमाउंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद है। इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, आपकी इतलात हैं कुछ इसके ऊपर वर्किंग? ताहिर अगर शेयर करें। अलिया साहब, जो स्मगलिंग से जुड़े लोग थे, स्मगलर्स थे छोटे और बड़े, ताहम उनका तो सारी ये ब्लैक मनी थी और ये कैश की सूरत में काम करते थे। इन्होंने डिफेंस में, क्लिफ्टन में, गुलशन इकबाल में, गुलस्तान जौहर में करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है और ये तमाम लेन देन नकद की सूरत में हुआ है। इससे मुतालिक जो है वफाकी तहकीकाती इदारा और नैब काम कर रहे हैं और जो छोटे सतह पे लोग हैं जिन्होंने तंदूर खोले हुए थे, चाय के होटल खोले हुए थे, दीगर कारोबार कर रहे थे, सब्जी के कारोबार से वाबस्ता थे,
उनसे मुताल्लिक, क्योंकि ये भी कैश का काम होता है। तो जो इनके पास जो कराची में इन्होंने जो फ्लैट्स खरीदे हुए थे पोश इलाकों में, उनसे मुताल्लिक तहकीकात हैं। लेकिन जो कच्ची आबादियां हैं, जो छोटे इलाके हैं या फिर पहाड़ी इलाकों पर जो इन्होंने घर बनाए थे, उससे मुताल्लिक कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं है। इन्हें हिरासत में लेने के बाद एक डंपिंग पॉइंट पे जमा किया जा रहा है और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाएंगे। ये हिकमत अमली है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए, और हमने और नाज़रीन को बिलखुसूस बहुत ही डेप्थ में जाके बताने के लिए कि इस वक्त क्या क्या चल रहा है, आज की क्या तफसीलात थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो ये मामला है जिसके ऊपर सर्च ऑपरेशन जारी हैं, जॉइंट मतलब मुश्तरका तौर पे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि इन मामलात को बेहतर अंदाज में देखा जा सके और बेहतर अंदाज में देखते हुए इस पर अमल दरामद करवाया जा सके, क्योंकि इनखला दोनों ममालिक के रिलेशंस के हवाले से भी बहुत सारे अहम चीज़ें हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और साथ साथ इनखला के साथ बहुत सारे अवामिल हैं जो कार फरमा है उसके ऊपर बड़ी ही बुर्दबारी से काम जो है वो जारी है। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं, चेरी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो इस शहर के बिलखुसूस इन मामलात के बाद बेहतरी की तरफ आए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।